मित्रों, आज की कहानी है बुद्ध और गिलहरी की। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की लालसा से सिद्धार्थ के रूप में अपना परिवार और सुख सुविधाएं त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके मस्तिष्क में विचारों की आंधियां आती, प्रश्न उमड़ते और वे उनका समाधान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, कठोर जीवन शैली का पालन कर रहे थे, कई कष्ट सहते हुए कठोर तप कर रहे थे, किंतु फिर भी आत्मज्ञान से वंचित थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे थके होने के कारण बैठ गए और विचारों में खोए से थे। धन, माया, मोह, संसार की समस्त सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त न होने के कारण उनके हृदय में निराशा का संचार होने लगा था। निराशावश वे सोचने लगे कि प्रयासों में मैंने कोई कमी तो की नहीं, उसके बाद भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही। क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा? उदास मन से वे अपने मस्तिष्क में उठ रहे इन प्रश्नों में उलझे हुए थे कि उन्हें भूख लगाई। वे अपने आसन से उठे और कुछ खाने की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर वो एक तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए तालाब के किनारे आई। अचानक उसके मुंह से फल छिटक कर तालाब में गिर गया। गिलहरी तुरंत तालाब में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर से पानी झाड़ा और फिर तालाब में कूद गई। ये क्रम उसने जारी रखा। वो तालाब में कूदती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद शरीर से पानी झड़ाकर फिर तालाब में कूद जाती। बुद्ध बड़े ध्यान से उसकी गतिविधियों को देख रहे थे और इससे अनभिज्ञ गिलहरी अपने कार्य में जुटी हुई थी। बुद्ध सोचने लगे कि इस छोटी सी गिलहरी के लिए तालाब खाली कर अपने मुंह से गिरा फल प्राप्त करना असंभव है। उसके बाद भी ये बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जुटी हुई है। छोटी सी गिलहरी जब निराश हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर सकती है, तो मनुष्य होकर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों निराशा के भंवर में डूब रहा हूँ? नहीं, मुझे निराशा त्याग कर पुनः आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत हो जाना चाहिए। ऐसा विचार मन में आते ही वे लौट गए और पुनः तप में लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर वे आत्मज्ञान प्राप्ति में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे बुद्ध कहलाए। दोस्तों, लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों न हो, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न आ जाएं, हिम्मत हारे बिना अनवरत प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।